नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की नर्सरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, ग्रीष्म ऋतु के धान की रोपाई बहुत सारे किसान साथियों ने कर दी है। अगेती बिजाई होने के बाद में उनके खेतों में अच्छे फुटाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक समस्या इस बार ज्यादा देखने को मिली है कि जो रोग 15 से 20 दिन या 20 दिन के बाद में दिखाई देते थे, इस बार वो 8 से 10 और 12 दिन पर ही दिखाई देने लगे हैं। तो इस बार धान की नर्सरी की तैयारियां करते समय आप उन रोगों को विशेषकर ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धान की नर्सरी तैयार करते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियां रखनी है और धान की नर्सरी की तैयारियां करते समय कौन सी विशेषकर गलतियां ना करें। दूसरा, अपने धान की नर्सरी को तैयार करते समय खाद कौन से लगाए जाने बहुत जरूरी हैं, जिससे कि आप 20 से 22 दिन में धान की नर्सरी तैयार कर सकें। ये बहुत सारे किसान साथी धान की फसल के अंदर इस बार बहुत ज्यादा खाद का यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होने से उनकी कॉस्ट तो बढ़ती चली जा रही है, जबकि पैदावार डाउन हुई है। पिछले 2 सालों में पैदावार डाउन होने से और खर्चे बढ़ने की वजह से इस बार किसान साथियों ने अपने धानों का रकबा बहुत कम कर दिया है। धान की नर्सरी की तैयारियां करते समय आपको बीज का ट्रीटमेंट जरूर करना है। आपने देखा होगा कि जिन भी किसान साथियों ने ग्रीष्म ऋतु के धान में दूसरे किसान भाइयों से नर्सरी लेकर अपने खेतों में रोपाई करी, उनके खेतों में ये देखने को मिल रहा है कि फुटाव नहीं आ रहा है, पौधे की ग्रोथ कम हो रही है और पौधे की कुछ समय में ही बालियां निकलने लगी। इसके पीछे का कारण क्या रहा कि धान की नर्सरी 30 दिन से भी ज्यादा दिन की हो गई और ओवर डेज धान की नर्सरी होने की वजह से उसमें फुटाव नहीं आया, पौधे की जड़ों पर गांठें बन गई, बकानी खेतों में ज्यादा देखने को मिली और खेतों की नर्सरी जो थी वो अच्छे से ट्रीटेड नहीं थी। इस वजह से उन्हें फंगस जनित रोग भी देखने को मिले। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूंगा कि दूसरे खेतों से नर्सरी लेने के बजाय अपनी नर्सरी तैयार कर लें। धान की नर्सरी तैयार करने में कोई विशेष आपको बहुत कुछ नहीं करना है। जब आप नर्सरी की तैयारियां करने के लिए जा रहे हैं, तो यदि आप 10 केजी धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो 10 किलो धान जब लेकर आए, तो उसी के साथ में आप 100 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का पाउडर ले आइए। और जब धान को फुलाने के लिए जा रहे हैं, तो जिस परात में आप धान को फुला रहे हो, उसी परात में पानी के साथ में आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को पानी के साथ घोल लीजिए और उसी में धान छोड़ दीजिए। 24 घंटे फूलने के बाद में आप उसे जूट के बोरे में निकाल के और नमी में डाल दीजिए, पानी के छींटे लगाते रहिए, 2 दिन में धान अंकुरित हो जाएगा। और जब आप बिजाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आप खेत में अपने खाद को बिल्कुल संतुलित रखिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर खाद आपने लगा दिया। यहाँ पर 10 किलो धान के लिए आप 5 किलोग्राम यूरिया लीजिए, 5 किलोग्राम डीएपी लीजिए और 500 ग्राम मात्र ह्यूमिक एसिड। इन तीनों साल्ट को मिला के आप मिट्टी में बुरकाव कर दीजिए, जितने क्षेत्रफल में आप धान की बिजाई कर रहे हैं। दूसरा, जब आप बिजाई करते समय धान को पाटा लगा रहे हो, तो पाटा लगाते समय आप ये देखिए कि जो गाद है, ठीक है, उस गाद के पहले ही धान को आप बुरकाव कर दीजिए। यदि आपने तेज होती धूप के अंदर गाद को बैठने के बाद में बुरकाव किया, तो धान ऊपर पड़ा रह जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। और अंकुरित हो भी गया तो उस धान का जो जड़ है वो सूख जाएगा। तो आपको विशेषकर ध्यान देना है कि जैसे ही आप पाटा लगा के फ्री हो, तो गाद वाले पानी में ही आप धान की बिजाई करिए, ताकि गाद धान के ऊपर जम जाए और धान का अंकुरण अच्छा हो सके। इससे आपको लाभ क्या होगा कि आपकी नर्सरी में 10 किलो धान आप डाल रहे हो, तो 70 से 80% तक चांस ज्यादा रहेंगे कि आपके धान की नर्सरी का अंकुरण ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। दूसरा पार्ट, यहाँ पर कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमारे खेतों में जैसे बकानी दिखाई देती है धान की नर्सरी में, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आप देखिए, फिफ्रोनिल लाइए, फिफ्रोनिल लिक्विड वाला 5% साल्ट ले लीजिए और आप 1 टंकी पानी में, यानी कि यदि 15 लीटर की टंकी है आपकी, तो उसमें 30 ml मिला लीजिए, 20 लीटर की है तो 40 ml, 25 लीटर की टंकी है तो 50 ml फिप्रोनिल आप लिक्विड में मिला लीजिए उसके अंदर और पूरी क्यारी में आप स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके खेत में गारंटेड बकानी नहीं होगी। ठीक है, नर्सरी में ही आपने बकानी को खत्म कर दिया। एक सबसे अहम पार्ट, कि जब हम धान की बिजाई शुरुआत में कर देते हैं, तो 10 से 12 दिन पर हमारी पौधे की नर्सरी जो है वो छोटी छोटी पीली, हल्का पीलापन उसमें दिखाई देने लगता है। उस समय पर हमें क्या लगाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आप खल लीजिए सरसों की, लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम 10 किलोग्राम धान के लिए। 1 किलोग्राम उसमें यूरिया डाल लीजिए, 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड डाल लीजिए और एक ड्रम में उसका घोल बना लो और घोल बना के उसे पानी के साथ में चला दो पूरी क्यारी में, या पानी भर लो और मग्गे से छिड़काव कर दो। आपकी नर्सरी 20 से 22 दिन के अंदर इतनी गजब की तैयार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि नर्सरी कब तैयार हो गई। साथियों, 20 से 22 दिन की नर्सरी की आप रोपाई करा सकते हैं।
अब साथी यहाँ पर पूछते हैं कि जब हम नर्सरी की रोपाई कराने के लिए जा रहे हैं तो हमें अपने खेत में घोल बनाते समय क्या खाद लगाने चाहिए। देखिए, आप घोल बनाते समय चाहे कुछ ना लगाइए, लेकिन धान की रोपाई होने के जस्ट बाद में 72 घंटे के अंदर तीन चीजें जरूर लगा लीजिए। यूरिया, डीएपी आपको दाना भी लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के धान में रोपाई करते समय किसी भी प्रकार का डीएपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, यहाँ पर यूरिया खाद लीजिए 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लीजिए और इसके साथ में आप प्रीटिला क्लोर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के बुरकाव कर दीजिए पूरे खेत में 72 घंटे के अंदर अंदर। ये आपके खेत में खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होगा। पौधे की रोपाई होने के साथ में जैसे ही पौधे को 70 से 72 घंटे में जड़ें जब मिट्टी को पकड़ती हैं तो उस समय खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। ऊपर बुरकाव किया हुआ खाद हमारे पौधे को पोषक तत्व देने लगता है, जिससे कि हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूखती नहीं है, वहीं से फुटाव करना स्टार्ट कर देती हैं। साथियों, ह्यूमिक एसिड, जब हम ह्यूमिक एसिड को पानी में घोल बनाते हैं तो वो पौधे की जड़ों के साथ में जाके बैठ जाता है, क्योंकि 3 उंगलियों से जब रोपाई होती है तो पौधे की जड़ों के ऊपर ह्यूमिक एसिड की एक लेयर आ जाती है। वो पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व देती रहती है, इससे हमें बहुत लाभ होता है। मात्र इतना हमें करना है। और खरपीटीला क्लोर, ये खरपतवार की दवा है, ये खरपतवार को ग्रोथ नहीं होने देती, जर्मिनेट नहीं होने देती, न्यूट्रल कर देती है। बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि खरपतवार की दवा को कैसे लगाना चाहिए। देखिए, शुरुआत वाले खाद में भी आप मिला के बुरकाव कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं। आप टंकी में मिक्स कीजिए, स्प्रे लगा लीजिए, या फिर बोतल में सुराख करके आप उसी से बुरकाव कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं अपनी क्यारियों में। दूर 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 वो पानी में फैल जाता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट शुरुआती अवस्था में 72 घंटे के अंदर करना है। 8 से 12 दिन की अवस्था में जाइए। 8 से 12 दिन पर आपको पहली डोज लगानी होगी अपने धान के अंदर। पहली डोज क्या होनी चाहिए? सबसे अहम पार्ट होता है पहली डोज का कि हमारे खेत के अंदर फुटाव आना चाहिए। दूसरा, हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, रोग हमारे खेत में नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर यूरिया खाद लेना है 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में मिक्स करना है सागरिका। सागरिका ही क्यों, 1 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम सागरिका आप लेके लगा दीजिए, और इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लीजिए, कितना, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और मिक्स करके आप बुरकाव कर दीजिए। ये आपके लिए 8 से 12 दिन की पहली डोज है और सबसे बढ़िया डोज है। सागरिका यहाँ पर इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि सागरिका में डुप्लीकेसी के चांस कम है। सागरिका अच्छा ब्रांड है, डुप्लीकेट कम मिलता है। जब फुटाव के लिए लगाया जाता है तो फुटाव बहुत अच्छा देता है। बहुत सारे किसान साथी शुरुआती अवस्था में सागरिका का यूज कर लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सागरिका यदि आपके क्षेत्र में नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का एक जैम ग्रेनुअल मिला लीजिए, वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा लीजिए, वही काफी रहेगा। अगला खाद हमें लगाना होता है, यहाँ पर स्प्रे करना है। कितना? 12 से 15 दिन की अवस्था में। जब 12 दिन पर खाद लगा दिया तो 15 दिन पर हमें स्प्रे करना होगा। हमने यहाँ पर कोई कीटनाशक नहीं लगाया, कोई खर्चा हमने कीटनाशक में नहीं किया। अब मैं यहाँ पर आपको कीटनाशक में बताता हूँ क्या लगाना है। कोराजन 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। कोराजन बहुत सारे किसान साथी महंगा समझते हैं, लेकिन आप यदि यहाँ पर 700 रुपए खर्च कर देंगे 1 एकड़ जमीन के लिए तो आपको आगे किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं है, पीछे कोई कीटनाशक लगाने की जरूरत आपको थी ही नहीं। ठीक है, कोराजन लीजिए और 250 ml मिक्स कीजिए यहाँ पर फिप्रोनिल 5% में लिक्विड कोराजन के साथ में, और मिक्स करके एक स्प्रे कीजिए और रिजल्ट देखिए। फिर इससे आपको 3 लाभ होंगे। क्या? जो शुरुआती अवस्था में 15 दिन के अंदर बकानी हमारे खेत में कहीं छुटपुट दिखाई देती है, उसे नियंत्रित कर लेगा फिप्रोनिल। दूसरा, जो कोराजन हमने लगाया, पौधे की जड़ पर 8 से 12 दिन पर रेड वॉर्म के कीट दिखाई देने लगते हैं। 15 दिन पर जब स्प्रे करेंगे तो रेड वॉर्म जितना भी होगा वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, पानी पर तैर जाएगा, वहां पर आप रेड वॉर्म से बच जाएंगे। तीसरा पार्ट, कि किसी भी प्रकार के कीटनाशक हम जब लगाते हैं शुरुआती अवस्था में तो वो हमारे ना तो रेड वॉर्म को कवर करते हैं, ना उड़ने वाले कीट को, ना किसी भी प्रकार की सुंडी गिडार को खत्म करते हैं। जबकि कोराजन हमें यहाँ पर लंबे समय तक सुरक्षा देता है, हमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक की 15 दिन के बाद में फिर जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, 15 दिन पर जब हमने ये ट्रीटमेंट कर दिया स्प्रे का, तो हम 20 दिन पर एक खाद लगाएंगे। 20 दिन पर क्या खाद लगाना है? देखिए, पौधा आपका हर तरह से सुरक्षित है, फुटाव करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ फोकस करना है फुटाव ज्यादा लाने पर। यहाँ पर हमें लेना है ट्राइकोंटेनॉल 5% वाला 5 किलोग्राम। दूसरा, यहाँ पर मिक्स करना है हमें कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इसलिए लेना होता है कि पाउडर फॉर्म का है, सस्ता है, 100 रुपए किलो मात्र मिल जाता है, और ट्राइकोंटेनॉल भी 225 रुपए का 1 एकड़ जमीन के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी मात्र ये 400 से 500 रुपए की डोज होती है, और ये फुटाव करने के लिए रामबाण चीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दोनों खाद को मिक्स कीजिए एक साथ,
यूरिया खाद कितना लेना है, 30 केजी, ठीक है, 1 एकड़ जमीन के लिए, यानी 5 किलोग्राम प्रति बीघा। और इसे आप 20 दिन पर बुरकाव कर दीजिए, खेत में पानी लगाते रहिए। इतने गजब का फुटाव आपको देखने को मिलेगा कि आप याद करेंगे कि कितना सस्ता और फुटाव के लिए सबसे बढ़िया चीज लगा दी। साथियों, अब हम चलते हैं 30 दिन की अवस्था तक। 30 से 35 दिन पर हमें लगानी है तीसरी डोज। और तीसरी डोज में हमें क्या लगाना है, यहाँ पर लेना है हमें फेरस सल्फेट, यानी कि हरा कसिस। हरा कसिस कितना, 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ मिक्स क्या करना है, ह्यूमिक एसिड कितना, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यूरिया खाद कितना लेना है, 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों खाद को मिला के बुरकाव कर दीजिए। अपने खेत में फुटाव देखिए, फुटाव के साथ में अपने खेत का कलर देखिए। और कहीं भी आपको यह महसूस हो कि दूसरे खेतों से हमारा खेत पीछे है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 30 दिन से 35 दिन तक का ट्रीटमेंट ऐसे कर लीजिए। आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए। कुछ साथी ये कहना चाह रहे होंगे कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। इसकी कॉस्टिंग आप जितना भी खाद लगा रहे हैं उससे बहुत कम है। आपके खेत में लगभग 500 से 600 रुपए प्रति बीघा में खेत पकेंगे आपके टॉप में, ठीक है। उत्पादन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं भी डीएपी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 से 35 दिन तक का ट्रीटमेंट इस टाइप से करिए। इसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको समय पर सजेस्ट करता रहूंगा। और इस टाइप से ट्रीटमेंट करके बढ़िया रिजल्ट लीजिए। किसी भी खेत में आपके समस्या आ रही है, खेत की जुताई ना करें, आप कमेंट करके पहले पूछ लें। यदि आपके खेत की सीरियस समस्या है तो मैं आपको जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। और आपको व्हाट्सएप पर मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपके खेत में किस टाइप से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। साथियों, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब